हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज इस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ। इस जगह पर इतना तो क्राइम नहीं होता है जैसा दूसरी जगह पे होता है। तो ये जगह जो है कोलकाता का होता है, पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। और इसी कोलकाता में एक जगह लगता है टालीगंज। टालीगंज इलाका में जुम्मा का दिन यानी फ्राइडे को, शुक्रवार को, कूड़ेदान में जहाँ पर कचरा वगैरह फेंका जाता है वहाँ पे एक महिला की सिर मिलता है। अब ये मंजर जो है इतना खतरनाक है, इतना भयावह है कि कोई भी देखता है तो सहम उठता है। जो एक महिला के अंदाजा लगा रहा है, महिला की जो सिर देखकर, उसका फेस देखकर उसे अंदाजा लगाया जा रहा है जो 35 से 40 साल का होगा महिला। पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंचता है, टालीगंज पुलिस, और सिर को लेकर बाकी उस इलाका में, जो टालीगंज इलाका में जिस जगह पर सिर मिला था कूड़ेदान के पास, और भी जगहों पे तलाश करता है जो महिला के बाकी का हिस्सा शायद आसपास ही कहीं फेंका होगा। लेकिन महिला की बाकी शरीर का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, धड़ है या बाकी और कुछ भी नहीं मिलता, बस सिर्फ सिर वहां पर मिलता है। अब पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज था, एक महिला के फेस तो है लेकिन उसका पूरा शरीर गायब है। आखिर ये महिला कौन है? अब सिर है तो फेस है तो आसानी से पहचान हो जाएगा। फौरन उस जगह में एकदम सनसनी से फैल जाती है और उसके बाद लोगों को पता चलता है, भीड़ इकट्ठा होता है और पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस पता लगवाता है तो पुलिस को पता चल जाता है जो महिला कौन है। महिला दरअसल उसी इलाका में रहने वाली होती है जो टालीगंज इलाका है। उसी टालीगंज इलाका में एक जगह लगता है ग्राम रोड के आसपास वो महिला रहा करती थी। और इसी ग्राम रोड के आसपास इलाका में महिला जो है घरों में काम किया करती है। महिला शादीशुदा है लेकिन अपने पति से अलग रहती थी, वो अकेले रहा करती थी। अब महिला का पहचान हो गया। फिर अब उसके बाद महिला के जो मर्डर हुआ है उसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं, जो कौन मार सकता है, किसी के साथ दुश्मनी। पहले तो ये शक हुआ पुलिस को, जो टालीगंज पुलिस है, उन लोगों को लगने लगा हो सकता है पति से अनबन हुआ हो, पति से अलग रहती है और पति ने काम कर दिया या किसी से करवाया होगा। तो पति के बारे में पता लगवाया, लेकिन पति को तो पता भी नहीं था महिला कहाँ पर रहती है, क्या करती है। अलग हो चुके तो हो चुके, उसके बारे में कभी खबर भी नहीं लेते। तो पुलिस को लग रहा था पति का हाथ नहीं हो सकता। तो फिर महिला को किसने इतनी दर्दनाक मौत दी गई? अब महिला के परिवार से भी मिलता है, जो भी परिवार के रिश्तेदारों में है, सारे लोगों से बातचीत करता है। बातचीत से पता चलता है पुलिस वाले को जो महिला को मारने वाले शायद उसी का रिश्तेदार में ही कोई है। अब वो रिश्तेदार जो है वो दक्षिण 24 परगना करके एक जगह लगता है, उस दक्षिण 24 परगना में उनका रिश्तेदार रहते हैं और वो रिश्तेदार होता है मरने वाली महिला का जीजा। अब लोगों ने, जो बाकी रिश्तेदार है, उन लोगों ने शक जताया, जो उसी के चलते उसका घर टूटा है, क्योंकि महिला के जो संबंध जो है उसी जीजा के साथ चल रहा था और कई सालों से चल रहा था। इस बारे में जब पति को भनक लगा तो अनबन हुआ, फिर आखिरकार पति ने उसे छोड़ दिया। अब वो पति से अलग रहती थी और लोगों के घरों में काम करती थी और उस टालीगंज इलाका में, जो ग्राम रोड है, उस इलाका में वो रहा करते थे। लेकिन उसका जीजा जो है दक्षिण 24 परगना से अक्सर अपने साली के पास आता था, मिलता था, रहता था, बातचीत सब कुछ करता था। तो परिवार ने जो शक जताया, उसी आतिकुर रहमान लश्कर नाम होता है उसका जीजा का, उस बारे में बताया। पुलिस का एक टीम जो है, टालीगंज पुलिस जो है, दक्षिण 24 परगना में जाते हैं और जाने के बाद जो आतिकुर रहमान लश्कर है उसके बारे में पता लगाता है, जो डायमंड हावड़ा में रहता था। दक्षिण 24 परगना में एक जगह लगता है डायमंड हन, और बसुल डंगा करके उनका पैतृक गांव है। जो गांव में रहता था उस गांव का नाम है बसुल डंगा। बसुल डंगा में पहुंच जाता है पुलिस और उस आतिकुर रहमान को पकड़ कर ले आता है। पुलिस वहां तक जब पहुंचा, आतिकुर रहमान को पकड़ा तो उसका पसीना छूटने लगे। तभी पुलिस को लग गया था, जो परिवार वाले, जो रिश्तेदार वाले हैं, शक जताया, ये सच है, आतिकुर का ही हाथ है। आतिकुर को टालीगंज पुलिस ले जाता है और मरने वाली महिला के बारे में पूछताछ करता है। पहले से ही वो पसीना पसीना हो रहा था। आखिरकार आतिकुर रहमान के पास कोई चारा नहीं था सच बोलने के अलावा। पहले तो नाना करते गया, लेकिन पुलिस जैसे ही डराया, पहले से ही डरा हुआ था, पुलिस थोड़ा धमकाया तो और डर जाता है, पूरा सच्चाई उगल देता है। आतिकुर रहमान बताता है, हाँ मैंने ही अपने साली को मौत के घाट उतारा और किस तरीके से मारा। पहले तो क्योंकि महिला की जो है पहले गला घोटा गया, उसके बाद धारदार हथियार से महिला को काटा गया। लेकिन 12 घंटे के अंदर महिला के सिर तो मिल जाता है, लोगों को दिखाई देता है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, लेकिन धड़ नहीं मिल रहा था।
तब जो है उसी जगह में ढूंढते ढूंढते एक पार्क लगता है, उस पार्क के पास जाता है। रिजेक्ट पार्क करके एक जगह है, उस जगह में उस महिला के धड़ मिलती है, लेकिन कुछ अंग, शरीर का जो कुछ अंग जैसे हाथ होती है, पैर होती है, वो सब गायब था। यानी महिला के कई सारे टुकड़ा किया गया, टुकड़ा करके और इधर उधर फेंका गया। आतिकुर रहमान से पूछा जाता है, जो तुमने इतना दर्दनाक अपनी साली को क्यों मारा और किस तरीके से मारा? आतिकुर रहमान बताता है, सबसे मैं तो उसका घर में अक्सर जाया आया करता हूँ, लेकिन वो मुझे प्रेशर दे रही थी जो तुम मुझसे शादी कर लो। और मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने परिवार में खुश हूँ। और हम दोनों के संबंध के वजह से ही उसका रिश्ता टूटा है, उसका पति से वो अलग रहती थी, लेकिन मैं उसको अपना नहीं सकता था। मैं उसे कहता था, जो तुम्हें जो ज़रूरत है मैं तो तुम्हारा पूरा करता हूँ, तुम्हें यहाँ रह रहा तो साथ में रहने का सवाल ही नहीं उठता, साथ में तुम कैसे रह सकते हो? ऑलरेडी तुम्हारी बहन मेरे साथ है, बच्चों के साथ हम परिवार खुश है। लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं था, आए दिन धमकी देता था, अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो मैं केस करूँगी। आतिकुर रहमान पुलिस को बयान देती है और कहता है, मैं मजबूर हो चुका था, मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तभी जो है मैं एक दिन फैसला करता हूँ, जो इस मेरे साली का ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। इस वजह से मैं जो है ठान लेता हूँ, जो मेरी साली को मौत के घाट उतार दूंगा। उसी प्लान के तहत मैं फ्राइडे को जाता हूँ, शुक्रवार को उसके घर पहुँचता हूँ। टालीगंज जो रिजेक्ट पार्क इलाका में वो रहती थी, उस इलाका में मैं जाता हूँ, उसके घर जाता हूँ। जाने के बाद पहले तो प्यार भरी बातें किया, फिर वही बात छेड़ा। इसके बाद कहा सुनी होते होते मैं उसका गला दबा देता हूँ, और उसे उसका भनक तक नहीं लगा था जो मैं उसे मार भी सकता हूँ, जान ले सकता हूँ। तो ये मेरा प्लानिंग थी। कभी मैंने एहसास होने ही नहीं दिया जो मैं तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, या तुम्हें मैं मार भी सकता हूँ। आतिकुर रहमान आगे बताता है, फिर मैं उसका गला दबा देता हूँ, गला घोट देता हूँ। गला घोट देने के बाद अब मैं सोचता हूँ, जो इसका बॉडी को मैं कैसे ठिकाने लेके लगाऊँ, अब इसके घर पे तो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसीलिए मैं धारदार हथियार से उसको पहले काटता हूँ, अलग अलग, पहले सिर अलग कर देता हूँ धड़ से, फिर उसके बाद उसका दोनों हाथ काट देता हूँ, दोनों पैर काट देता हूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए उसका बॉडी को ठिकाने लगाने में। फिर मैं उसका अलग अलग जगहों में उसका बॉडी का डिस्पोज कर देता हूँ। लेकिन करने के बाद मैं चला जाता हूँ, लेकिन पुलिस को लग रहा है जो नहीं, ये आतिकुर रहमान अभी भी कुछ छुपा रहा है। आतिकुर रहमान लश्कर जो है किसी और को बचा रहा है। पुलिस को इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अकेला का काम नहीं हो सकता। एक महिला को मारने के बाद इत्मीनान के साथ उसका टुकड़ा करना, फिर अलग अलग जगहों में महिला के बॉडी का पार्ट्स को फेंकना, इतना दिलेरी का काम तो कोई अकेला नहीं कर सकता। अगर किसी ने साथ नहीं दिया होगा तो ये अकेला का काम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो उसका साथी, उसका रिश्तेदार, कोई तो साथ दिया होगा। अब टालीगंज का पुलिस जो है उस इलाका में सीसीटीवी, जितने भी सीसीटीवी है, खंगाल रहे, जो किस वक्त वो आतिकुर रहमान लश्कर जो है उसके घर में आए थे, किस वक्त वो घर से बाहर गए, और बाहर जाते टाइम कैसे गया, क्या कोई वाहन का इस्तेमाल किया, यानी गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया। हो सकता है गाड़ी वाले को भी पता हो, और ये सारी चीज़ अभी खंगाल रहा है पुलिस। लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ लगा नहीं। कई सारे सीसीटीवी खंगाल चुके हैं, क्योंकि ये शुक्रवार को हुआ था। शुक्रवार से ही, तब से ये जांच पड़ताल चालू है। लेकिन आतिकुर रहमान जिस जगह पे महिला की बॉडी का अंग फेंका था, उसी के निशानदेही पर महिला के सारे अंग तो बरामद हो गया, लेकिन सच अभी तक पुलिस को भी नहीं पता चला, और ना आतिकुर रहमान ने बताया, क्योंकि पुलिस का शक है। वजह ये नहीं हो सकती जो वजह, चलो हो सकता है वजह वो सब हो सकता है, लेकिन जो ये कह रहा है जो मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दिया हूँ, अकेला ही बॉडी को अलग अलग किया, पार्ट्स को, और अलग अलग जगहों में फेंका, ये पुलिस को हजम नहीं हो रहा। पुलिस को लग रहा है जो किसी को तो बचा रहा है आतिकुर रहमान, चाहे अपने कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो जिसको इसने शामिल किया हो इस काम को अंजाम देने के लिए। तो ये वो पूरा घटना है जो पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता का एक इलाका लगता है टालीगंज, और इसी टालीगंज इलाका में एक जगह लगता है रिजेक्ट पार्क। रिजेक्ट पार्क के इलाका में एक महिला रहा करती थी, जो लोगों के घरों में काम करती है। 35 से 40 साल उम्र है, बस ऐसी 35 और 40 के बीच की होगी महिला, जो अपने पति से अलग रह रही थी। अलग रहने का वजह जो थी, अपने ही जीजा के साथ उसके अवैध संबंध के चलते पति से अनबन होती था, इस वजह से वो पति से अलग रह रही थी। लेकिन शुक्रवार को उस महिला को दर्दनाक मौत दे देती है, जिसके साथ वो अवैध संबंध में जुड़ी हुई थी।
तो ये था वो पूरा घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।